हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हमारा जो कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1 मैं आपको बता दिया था, और नंबर 2 जो कि मैं आपको सिर्फ जो कि बता दिया था कि आपको करना है, ठीक है, जो कि वर्टिकल फॉर्मेट में था। आप वर्टिकल फॉर्मेट भी कर सकते हो या तो नॉर्मल में भी आप कर सकते हो। तो पहले नॉर्मल में आप कर लो, ठीक है, तो बाद में मैं वर्टिकल फॉर्मेट बता दूंगा, ठीक है। मतलब एग्जाम में आएगा नहीं आएगा वो बाद में मैं बता दूंगा। तो आज मतलब अभी हम आगे चलेंगे, यानी कि नंबर 3 करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होता है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स का यही प्रॉब्लम रहता है कि नंबर 3 में जो कि कैश सेल्स और क्रेडिट रहता है, ठीक है ना, मतलब कैश और क्रेडिट रहता है, ठीक है। परचेज में जो कि कैश है और क्रेडिट भी है, तो इसका करना क्या है, तो इसका करना क्या है, ठीक है। तो क्या करना है मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, ध्यान से देखना है। और हाँ स्टूडेंट्स, जो भी इस चैनल पर नया है जल्दी से आगे सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम तो पढ़ रहे थे, आज हम नंबर 3 करेंगे। बहुत मजा आने वाला है, यानी कि अच्छे से ध्यान से देखना है। मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा आपको, ठीक है, क्योंकि देखो एक नंबर में इसीलिए अच्छे से बताया था ताकि आगे आप अच्छे से कर सको, ठीक है। तो अभी जो भी इंपॉर्टेंट वगैरह आएगा मैं वही बताऊंगा, बाकी जो आपके लिए होमवर्क है, लेकिन कैसे करना है, कौन सा टर्म किस साइड जाएगा मैं जरूर बताऊंगा, ठीक है। ओके, तो चलो नंबर 3 कर लेता हूं। यानी कि यहाँ पे कहा क्या है, पहले क्वेश्चन तो पढ़ लेते हैं। प्रिपेयर ए ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ बिमल दास, यानी कि बिमल दास का ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करना है फॉर द ईयर एंडिंग 31 फर्स्ट मार्च 2019 फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर। मतलब नीचे देखो कुछ आइटम्स वगैरह दिया गया है। क्या क्या दिया है, स्टॉक ऑफ गुड्स, ध्यान से सुनना, स्टॉक ऑफ गुड्स ऑन 1 अप्रैल 2019। तो एक्चुअली में ये क्या है, कमेंट में जरूर बताना। स्टॉक ऑफ गुड्स ऑन 1 अप्रैल 2019 ये क्या है, हमें तो लिखा नहीं कि क्या होगा, मतलब ये क्या है, हम इसे क्या लेंगे, वो आपको कमेंट में बताना है। कंप्लीट, ओके। तो फिर नीचे आ गया स्टॉक ऑफ गुड्स ऑन 31 फर्स्ट मार्च 2020। ये अजब बात है ना, एक तो फर्स्ट डेट दिया है और एक लास्ट डेट दिया है। तो थोड़ा कॉमन सेंस देख लो, यानी कि कॉमन सेंस की बात करते हैं तो जैसे कि पहले भी आपको बताया गया था, मतलब अगर पहले डेट में है कुछ भी तो उससे हम ओपनिंग स्टॉक लेंगे, ठीक है। यानी कि उसे ऐसे तो नहीं लिखेंगे, ओपनिंग स्टॉक लेंगे जितना भी उसका अमाउंट होगा। जैसे कि स्टॉक ऑफ गुड्स ऑन 1 अप्रैल 2019, ठीक है। तो ये क्या है, ये ओपनिंग स्टॉक है, क्लियर। यानी कि 1 अप्रैल 2019, फर्स्ट अप्रैल, फर्स्ट यानी कि फर्स्ट डेट जो है ना, ओपनिंग डेट, वही ओपनिंग स्टॉक है, ठीक है। फिर नीचे आ जाते हैं स्टॉक ऑफ गुड्स ऑन 31 फर्स्ट मार्च 2020। तो यहाँ पे देख लो, फर्स्ट मार्च तो नहीं लिखा है, 31 फर्स्ट मार्च लिखा हुआ है, या तो 31 दिसंबर लिखा होगा, या तो 30 जून लिखा होगा, कुछ भी। मतलब अगर लास्ट एंड मान लो कि फेब्रुआरी, फेब्रुआरी तो 28 होगा ना, हाँ 28 फरवरी लिखा हुआ है, तो वो भी तो एंड में लिखा हुआ है, एंड में यानी कि मंथ के एंड में लिखा हुआ है, इसका मतलब है वो ओपनिंग स्टॉक नहीं है, वो क्या है, क्लोजिंग स्टॉक है। क्लियर दैट, ओके, ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब आगे चलते हैं, अब मैं बताते बताते करके करके मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो पहले चलो फॉर्मेट वगैरह काट लेते हैं, ठीक है, पहले फॉर्मेट वगैरह बना लेते हैं। ध्यान से देखना, एक देख के आप बाकी सब भी कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको बता दूंगा ट्रिक वगैरह कैसे करना है कैसे नहीं करना है, बाकी आपके हाथ में है, आपको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करते ही आपका कुछ कुछ हो पाएगा, प्रैक्टिस करोगे तभी जाके हो पाएगा, है कि नहीं। ओके, ठीक है, ये हो गया हमारा फॉर्मेट। यानी कि आपको पता है कि ये डेबिट साइड होता है और यहाँ पे पार्टिकुलर रहता है, ठीक है, और यहाँ पे अमाउंट रहता है और यहाँ पे भी पार्टिकुलर रहता है, ठीक है, और यहाँ पे अमाउंट रहता है
और ये किस साइड है, ये क्रेडिट साइड है, ठीक है, पता है ना आपको। लेकिन मैं ऊपर लिखना भूल गया हूं, तो आप लिख लेना, मैं फिर भी बता देता हूं, मतलब जितना भी फ्लैश होगा, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या निकलना है, ट्रेडिंग अकाउंट, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ एमएस बिमल दास, बिमल दास, ठीक है। फिर नीचे लिखना फॉर द ईयर एंडिंग 31 फर्स्ट मार्च, मार्च लिखा है ना, मार्च लिखा है, ठीक है, 2009, ठीक है। तो ये ध्यान से देख लेना है, लिख लेना है, ठीक है। आपको भी इसी तरह नहीं लिखना है, आपको अच्छे से लिखना है, मैं बताता हूँ, ठीक है। ओके, ये क्लियर है, ये पार्टिकुलर है, ठीक है ना। ओके, क्लियर है। तो अब बोलो, जैसे कि हम ट्रेडिंग अकाउंट स्टार्ट करते हैं तो पहले हम क्या लेते हैं, पहले हम ओपनिंग स्टॉक लेते हैं, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, टू ओपनिंग स्टॉक लेंगे। कितना है ओपनिंग स्टॉक, आपको बताया था, स्टॉक ऑफ गुड्स ऑन 1 अप्रैल 2019, ये है ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, 25,000, क्लियर। ओके, फिर हम क्या लेंगे, फिर हम परचेज लेते हैं कि नहीं, परचेज, हाँ। लेकिन ध्यान में रहे, थोड़ा और एक बार देख लेते हैं कि कुछ रिटर्न्स वगैरह है या नहीं है। यहाँ पे तो रिटर्न टू सप्लायर लिखा है, और यहाँ पे और एक है रिटर्न फ्रॉम कस्टमर लिखा हुआ है। अच्छा, क्या होगा, अगर परचेज रिटर्न दिया होता तो कोई बात नहीं, या तो सिर्फ रिटर्न इनवर्ड आउटवर्ड दिया होता तो पता चल जाता। लेकिन यहाँ पे तो रिटर्न टू सप्लायर दिया गया है और रिटर्न फ्रॉम कस्टमर दिया गया है, यही ही दोनों, एक परचेज का रिटर्न है, एक सेल्स का रिटर्न। लेकिन कैसे हमें पता चलेगा कि किसका किसका रिटर्न क्या क्या, ठीक है। तो ध्यान से देखना, मैं आगे बताऊंगा। तो पहले मैं परचेज ले लेता हूं, ये रिटर्न है, मुझे पता चल गया, कि आपको भी पता चल गया, तो पहले मैं क्या करूंगा, परचेज लिख लूंगा, ठीक है ना, परचेज, ठीक है। ध्यान में रहे कैसे लिखना है, ध्यान में रहे। तो मैं क्या करूंगा, ऐसे मैं हेडिंग दूंगा और यहां पे मैं लिखूंगा कैश और यहां पे क्रेडिट, ठीक है। तो यहां पे कैश है, क्रेडिट है, कितना है 36,800, तो सीधा सीधा मैं लिखूंगा 36,800 और यहाँ पे फिर और एक आ गया क्रेडिट 82,400, 82,400। तो कितना आएगा नीचे लिख लेना है, ठीक है। ये मतलब 1200, तो ये 2 1 आ गया 9, इतना 1,19,200। अगर रॉन्ग हो रहा है तो आप लोग करेक्शंस कर लेना, ठीक है ना। कमेंट में बता देना कि सर ये इतना होगा और करेक्शंस कर लेना, ठीक है। मुझे भी पता चले ना कौन कौन पढ़ रहा है कौन कौन नहीं पढ़ रहा है, पता चल जाता है, ठीक है। ओके, क्लियर, इतना तो हो गया है। अच्छा, ये आपका परचेज है, यानी कि हम यहाँ पे नेट परचेज भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं नहीं लिखूंगा, ठीक है, कोई बात नहीं है, ये परचेज है, ठीक है। फिर क्या करेंगे, लेस। लेकिन सर यहाँ पे कौन सा रिटर्न कहां पे जाएगा, थोड़ा ध्यान से देख लो, रिटर्न फ्रॉम कस्टमर, थोड़ा ध्यान से देख लो। मान लो कि आपका एक दुकान है, ठीक है, एक स्टोर है, कौन सा स्टोर, क्लोथ स्टोर है, ठीक है। तो मैं खरीदने गया, एक बार्गेनिंग करके, मतलब जैसे कि ये छोटा सा है, मैं ये बार्गेनिंग करके लाया, ठीक है, 100 रुपये में, ठीक है, पता चल गया। मान लो एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये बार्गेनिंग करके मैं लाया, ठीक है, मेला है थोड़ा, इसे इग्नोर करो, ये बार्गेनिंग करके मैं लाया 100 में, ठीक है, क्लियर। तो फिर मैं रास्ते में आया, क्या हुआ, और एक जो कि बेचता है ना, मतलब रोड साइड में, मैं वहां पे जाके, वो बहुत बढ़िया रखा था, तो मैं वहां पे जाके पूछा, तो कितने का दे रहा है, ज्यादा नहीं दे रहा हूं, 30 में दे रहा हूं, क्या 30 में दे रहा हूं, क्या 30 में दे रहा हूं, ओके। तो क्या, अरे
वो तो मेरे से 100 रुपया ले लिया और आप 30 में दे रहे हो। ठीक है ठीक है, 1 मिनट रुको रुको रुको, मैं आ रहा हूँ। तो सिर्फ फिर चलो क्लोज स्टोर पे चलो, मैं गया और क्या क्या, भाई साहब मुझे ये नहीं लेना है, रिटर्न कर लेता हूँ मैं। ठीक है, ये रिटर्न कर लो, मेरा पैसा मुझे दे दो। क्या हुआ, रिटर्न फ्रॉम कस्टमर। तो अब ध्यान से देखो, मैं एक कस्टमर हूं ना, और आप एक मालिक हो, यानी कि एक ओनर हो। तो ओनर से मैं रिटर्न ले लिया, यानी कि पैसा मेरा। तो ओनर ने जब बेचा तब मैं कस्टमर हो गया, फिर मैं रिटर्न दिया, यानी कि मैं ओनर को फिर से रिटर्न कर दिया। तो इसका मतलब क्या, ये है सेल्स रिटर्न। पता चल गया ना, पता चल गया ना। यहाँ पे कुछ परचेज का लेन देन हो रहा है क्या, कुछ परचेज का लिंक है, रिलेटेड हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये सेल्स का रिलेटेड हो रहा है। ठीक है, हम बेचे, उसे पसंद नहीं आया, रिटर्न कर दिए, सेल्स रिटर्न है कि नहीं, क्लियर। हाँ, रिटर्न फ्रॉम कस्टमर जो लिखा हुआ है ना, वो है सेल्स रिटर्न। क्लियर, क्लियर है। हाँ, अब आ गया, अब आगे चलते हैं। मतलब यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, रिटर्न टू सप्लायर्स। ठीक है, रिटर्न टू सप्लायर, जैसे कि मैं वही स्टोर की नाम, मतलब वही स्टोर लूंगा। जो मैं स्टोर की बात कर रहा हूं ना, वो बहुत बड़ा स्टोर है, तो वो होलसेल में भी देता है और रिटेल में भी देता है। अगर 1-2 कस्टमर जाएंगे तो रिटेल में ही बेचेगा। अगर कोई बेचने के लिए जाएगा, मान लो कि मैं एक दुकानदार हूं, ठीक है, तो मैं उसी से ही लेता हूं। तो मैं उसी से ही क्या करता हूं, उसी से लेता हूं, क्योंकि वो अच्छा रेट देता है मुझे और मेरा भी थोड़ा बहुत फायदा हो जाता है। ठीक है ना। तो वो क्या हो गया, सप्लायर, और मैं क्या हो गया, एक दुकानदार। ठीक है, मैं एक दुकानदार हो गया। ठीक है, तो अब मैं क्या किया, मैं इसी तरह का 100 पीस ले गया। ठीक है, बेचने के लिए, क्योंकि बहुत डिमांड था, तो मैं 100 पीस ले लिया। तो फिर क्या हुआ, मैं मतलब बेचने गया, लेकिन क्या हुआ ना, सिर्फ और सिर्फ 2 पीस ही मैं बेच पाया। बाकी बोल रहे थे कि अभी पैसा नहीं है, मैं बाद में लूंगा, अभी पैसा नहीं है, बाद में लूंगा, ऐसे बोल रहे थे। सिर्फ मैं 2 पीस ही बेच पाया। ठीक है ना, तो बाकी 98 पीस रह गया ना। हाँ, अरे यार ये तो कुछ फायदा नहीं हो रहा है ना। मतलब मैं 100 पीस लाया था यहां से, ये लोग बोल रहे थे कि हम लेंगे, लेकिन ये नहीं ले रहे हैं। मैं क्या करूंगा यार, बेकार। तो मैं क्या किया, मैं उसे 80 पीस रिटर्न कर दिया। किसे, सप्लायर को। किसे, सप्लायर को। तो यहां पे किया जाता है रिटर्न टू सप्लायर, मैंने सप्लायर को रिटर्न कर दिया। तो अब बोलो, यहां पे परचेज यानी कि लेन देन का काम हो रहा है कि नहीं, परचेज रिलेटेड हो रहा है कि नहीं। मैं खरीदा तभी तो जाके रिटर्न किया ना, और वहां पे वो बेचा तभी तो जाके मैं रिटर्न किया, हो गया ना। लेकिन सेल्स की तरफ देखोगे तो उसके लिए सेल्स रिटर्न हो जाएगा, लेकिन मेरे लिए परचेज रिटर्न है। ठीक है, तो यहाँ पे रिटर्न टू सप्लायर जो कि परचेज रिटर्न है। अब क्लियर है शायद, है कि नहीं, पूरा क्लियर होगा। देखो टाइम तो होगा, टाइम होगा। ठीक है, मैं टाइम लेता हूं, लेकिन अच्छे से बताऊंगा पक्का, है कि नहीं। नहीं तो मैं क्या ऐसे पढ़ा लूंगा, नहीं ना। आपको भी कुछ जानना है, आपको भी अच्छे से जानना है, अच्छे से जानोगे तभी जाके अच्छा मार्क भी ला पाओगे, है कि नहीं, है कि नहीं। ओके ठीक है, तो कोई बात नहीं, चलो पता चल गया ना। मैं यहां पे लिखूंगा रिटर्न टू सप्लायर। ठीक है, रिटर्न टू सप्लायर। तो सप्लायर को मैं कितना रिटर्न दे दिया, 6400। यहां पे 6400 माइनस करके यहां पे लिख लो, माइनस करके यहां पे लिख लो, कितना होगा। चलो मैं भी कैलकुलेशन कर लेता हूं। यहां पे आ गया 800, ये 8 है, ठीक है ना, 800। तो यहाँ पे आ गया 2 1 और यहाँ पे 1, यानी कि 1,12,800। क्लियर, अगर नहीं है तो कैलकुलेशन कर लिया करो। ठीक है, 12 से 4 आ गया, 8 हो गया, और यहाँ पे 8 से 6 2 हो गया। ठीक, क्लियर, ठीक है, ये हो गया। देखो हमारा क्या क्या आता है, डेबिट साइड फिर पहले करना है, मैं आपको बताया था। डेबिट साइड का ओपनिंग स्टॉक गया, परचेज किया। अब आगे जो भी डेबिट साइड जाएगा उसे हम लिख लेंगे,
है कि नहीं। तो ये हमारा स्टॉक भी गया, क्लोजिंग स्टॉक तो उस साइड जाएगा, छोड़ो। परचेज तो गया, रिटर्न टू सप्लायर भी गया, सेल्स तो उस साइड जाएगा, छोड़ो। रिटर्न फ्रॉम सप्लायर छोड़ दो। कैरेज एंड फ्रेट ये जाएगा टू कैरेज एंड, ठीक है। तो ये भी इस साइड जाएगा, ये कितना है 6000 है, ठीक है। क्लियर दिख रहा है ना, 360p में देख लेना, आराम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर दिखेगा। ड्यूटी एंड क्लियरिंग चार्ज नीचे लिखो 2, ये भी जाएगा ड्यूटी एंड चार्ज, ठीक है। ये 5000 है। और यहां पे है वेजेस, ठीक है। वेजेस, वेजेस यहाँ पे है, वेजेस कितना है 24,000, क्या बात है। देखो इसी तरह करने से क्या होता है ना, बहुत इजी होता है, हम एक भी आइटम छोड़ नहीं पाएंगे, ठीक है। अगर फॉर्मेट के हिसाब से करोगे तो कसम से गलतियां तो मेरे से भी होती हैं यार, ठीक है। ये हो गया 24,000। अब क्लियर है ना, मतलब और कुछ आइटम जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, तो हमारा डेबिट साइड का क्लियर है कि नहीं। तो अब बोलो मैं बीच में कुछ आइटम छोड़ा नहीं, मैं देख देख के पहले से आ रहा हूं यार, छोड़ूंगा ही नहीं, ठीक है। और जो छोड़ूंगा डायरेक्ट मुझे पता चल जाएगा, ठीक है। ये हो गया डेबिट साइड का। तो क्रेडिट साइड चलो चलते हैं। तो पहले क्या करेंगे, बाय सेल्स सेम टू सेम करना है, कैश क्रेडिट, ठीक है। तो अब बोलो कैश कितना है 51,200, क्रेडिट कितना है 1,16,000, ओके। इसे टोटल करना है, इसे टोटल किया था ना, ओके। इसे भी टोटल किया था तो इसे भी टोटल करेंगे ना, 200 हो गया, और यहाँ पे हो गया 7 और 6, ओके 1,67,200, क्लियर, ओके। ये हो गया। तो अब आगे क्या जाएगा, ऊपर से फिर से देख देख के आओ, क्या जाता है यार, सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक तो ही जाता है ना, है कि नहीं, सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक ही जाएगा, ओके। तो बाकी ले लो क्लोजिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। ये ऐसे है, अब ऐसे मत बोलना, ठीक है ना। क्लोजिंग स्टॉक कितना है क्लोजिंग स्टॉक 47,000। अरे यार सॉरी, मैं लेस तो करना भूल ही गया, लेस करना मैं भूल गया। लेस क्या आएगा, रिटर्न टू कस्टमर, ठीक है, रिटर्न टू कस्टमर्स, ठीक है। क्लियर है, ओके, ठीक है। 5,600, तो यहाँ पे 5,600 लेस कर दो, तो यहाँ पे 12 से यानी कि 600 यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे 6 यानी कि 1 6 और ये 1 हो गया, ठीक है। 1,61,600, क्लियर। कैलकुलेशंस में रंग होगा, हो सकता है, ठीक है। तो आपको देख देख के करना है, मैं बीच में रंग भी कर लेता हूँ, ठीक है, कर भी दूंगा, देख देख के आपको करना है, ताकि आपका भी प्रैक्टिस होगा ना, मेरा क्या होता है यार, ओके। ये हो गया। अब चलो क्लोजिंग स्टॉक ले लो, ओके। अब क्लोजिंग स्टॉक ले लो, क्लोजिंग स्टॉक कितना है 47,600, 47,600, क्लियर। तो नीचे क्या आता है, नीचे ही करेंगे, ठीक है। इक्वल लाइन में करना है हमें, इक्वल लाइन में करना है ताकि हमें बेनिफिट्स हो, इक्वल लाइन में करना है, ठीक है, इक्वल लाइन में, ताकि देखो देखोगे भी सुंदर दिखेगा और आंसर भी आएगा तो सुंदर लगेगा, ठीक है, बहुत मजा आएगा, ठीक है, ओके, क्लियर। तो पहले की सेट करें, बताओ पहले पहले की सेट करें, ई सेट, चलो डेबिट सेट कर लेता हूँ, ठीक है, या क्रेडिट सेट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्रेडिट सेट 2 आइटम है, डेबिट सेट ज्यादा आइटम, तो जो भी साइड का आइटम करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो पहले ये कर लेता हूँ 25,000, थोड़ा साथ देना, 25,000 और ये 1,12,800, यानी कि 25 और इसे मिला लो 800 7 3, यानी कि 37,800, 37
और ये 6 43,800 43 और ये 5 48,800 48 देखो 48,800 और ये 24 कितना आ गया दो 7,800 यानी कि 1,72,800 ठीक है। ऐसे ही कैलकुलेशन करना है 1,72 यानी कि डेबिट साइड कितना आ रहा है 1,72,800 आ रहा है ना। ओके अब इस तरफ आ जाते हैं इस तरफ कितना आएगा 6 is 2 यानी कि यहाँ पे 2 आ जाता है 200 7 8 9 00 इतना आ रहा है 2,09,200 ठीक है। तो इसे माइनस कर देंगे किस साइड कम हो रहा है कि किस साइड कम हो रहा है डेबिट साइड कम हो रहा है यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया है कि नहीं। ओके तो बाकी मैं इसे क्या करूंगा माइनस कर दूंगा 72,800 36,400 निकल रहा है ना निकल रहा है ना निकला या नहीं निकला आंसर निकल गया ठीक है। क्लियर है ठीक है क्लियर है। देखो टोटल तो इतना ही हो रहा है चलो मैं इसे मिटा देता हूं किस साइड कम हुआ इस साइड कम हुआ तो मैं क्या करूंगा टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन लिख दूंगा ठीक है। कितना इतना 36,400 तभी तो जाके 2,09,200 आएगा है कि नहीं। तो यहाँ पे भी तो 2 लाख आएगा ना 2,09,200 आएगा। इसे मैं क्या करूंगा इसे मैं मिटा दूंगा भाई तू जा तेरा काम खत्म देख लो हो गया ना मेरा काम खत्म। अब क्लियर है देखो 3 नंबर क्लियर हो गया यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट पूरा खत्म। अब मैं क्या करूंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक बताऊंगा बाकी आपको करना है ठीक है ना। ओके मैं जिस तरह बता रहा हूं ना उसी तरह ही आपको करना है कसम से रंग नहीं होगा ठीक है रंग नहीं होगा प्रैक्टिस करोगे तो रंग नहीं होगा प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो रंग होगा ही मिटा रहा हूं। ओके देख लो आप अच्छे से देख लो ताकि आपको भी पता चले इस साइड मिटाना भी बहुत मुश्किल है ना ये भी हार्ड वर्क है। कोई बात नहीं मिटाना तो पड़ेगा ही हमें। ठीक है ये मैं मतलब थोड़ा रह जाता है ना वो आप स्किप कर लो कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है 10 ही सेकंड का या 20 सेकंड का ही होगा ठीक है मतलब इससे थोड़ा क्या कटना यार कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके तो जो हम 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर कर लिए यानी कि आपको तो पूरा अच्छा लग रहा होगा मुझे भी अच्छा लगा यार। ओके तो अब हम 4 नंबर की तरफ चलते हैं लेकिन 4 नंबर जो है ना मैं वो 4 नंबर बताऊंगा और 5 नंबर आपको खुद करना है 6 नंबर आपको खुद करना है। हो गया ना क्लियर। हाँ 5 नंबर और 6 नंबर आपको खुद करना है फिर नेक्स्ट क्लास में मैं 7 नंबर बता दूंगा हमारा खत्म हो जाएगा ठीक है ना। ओके तो चलो मैं बता देता हूं पहले 4 नंबर की बात कर रहा हूं ठीक है ना। 4 नंबर क्या है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का है जो कि सिर्फ और सिर्फ जो कि हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही निकालना है ठीक है ना। जो कि ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है ठीक है। ओके तो 4 नंबर ध्यान से देखना
ट्रेडिंग अकाउंट तो सबसे ज्यादा इजी होता है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन इजी है, ठीक है, इजी है, लेकिन अगर आइटम अगर हम ध्यान से नहीं देखेंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। तो चलो अब कर लेते हैं। 4 नंबर बताऊंगा, 5 6 आपको खुद करना है, सिर्फ आइटम वगैरह की सेट जाएगा मैं बता दूंगा, ठीक है, क्लियर। वो तो आप कर सकते हो ना, सब कुछ बताऊंगा तो क्या फर्क पड़ जाता है यार, सब कुछ बताऊंगा तो टाइम ही हो जाएगा। और ये तो सेकेंड ईयर है ना, सब कुछ मैं नहीं बता सकता हूँ, आपको भी पता है। जो बताना जरूरी है उसे मैं बताऊंगा पक्का। ओके, पहले तो मैं लिख लेना चाहिए था। यहाँ पे क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ एमएस, किसका है क्या ये। 4 नंबर बता रहा हूँ, ठीक है ना। फॉलोइंग पर्टिकुलर हैज बीन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द वर्क्स ऑफ नंदा एंड कंपनी फॉर द ईयर एंडिंग March 31, 2020, ठीक है ना। यानी कि किसका है, नंदा, हाँ, एमएस नंदा कंपनी, नंदा एंड कंपनी, ठीक है ना। यहाँ पे एंड में लिख ले हैं, ठीक है। यहाँ पे फिर से करना है कि फॉर द ईयर एंडिंग 31 March 2020, ठीक है, क्लियर है, दिख रहा है ना, मेरा हैंड राइटिंग सही है ना, थोड़ा मैनेज कर लो यार। यहाँ पे डेबिट साइड आएगा और यहाँ पे पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट क्रेडिट साइड, ठीक है, क्लियर है। ओके, तो अब हम फॉर्मेट देख देख के करेंगे, जैसे कि मैं आपको पहले बताया था उसी तरह ये भी बताऊंगा, ध्यान से थोड़ा देखना, ठीक है। ओके चलो, ठीक है। तो देखो पहले आ जाता है क्या, यहाँ पे कुछ है क्या, यहाँ पे क्या क्या हमें लेना है, ठीक है। तो पहले यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो करते हैं, यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट का या तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा तो जाएगा, या तो ग्रॉस लॉस होगा तो जाएगा। लेकिन अगर नहीं दिया होगा तो हमें लेना पड़ेगा क्या, हमें नहीं लेना है। लेकिन यहाँ पे देखो, नीचे देखो, यहाँ पे लिखा है ग्रॉस प्रॉफिट वाज 20% ऑन सेल्स, यानी कि यहाँ पे कहा है जो कि ग्रॉस प्रॉफिट हम निकाले हैं ना, वो सेल्स का 20% है, जो कि ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ पे सेल्स देखना पड़ेगा हमें कितना है। हाँ, नीचे देखो और एक लिखा हुआ है कि यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी क्लोजिंग एंट्री एंड प्रिपेयर ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग March 31, 2019। तो मैं क्लोजिंग एंट्री तो नहीं बताऊंगा आपको, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि आगे तो और कुछ नहीं बताएगा ना, एक ही दिया होता है क्लोजिंग एंट्री वाला और कुछ नहीं दिया होता है, ठीक है ना। ओके, आपको देख लेना है, मैं ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही बताऊंगा, क्लोजिंग एंट्री बताऊंगा, आप देख लेना, अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते हो या तो कमेंट में कह सकते हो, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे जो होता है ना ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑन सेल्स, तो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट है तो किस सेट जाएगा, आपको थोड़ा कमेंट में बता देना है, बताओगे ना, ग्रॉस प्रॉफिट किस सेट जाएगा, कमेंट में बताना है। तो ग्रॉस प्रॉफिट एक्चुअली में क्रेडिट से जाता है, ठीक है ना। अरे यार, टू बाय ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा अमाउंट, यहाँ पे लिखा है ना 20% ऑन सेल्स, तो सेल्स का कितना है, तो देख लेता हूं। यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट जो है ना 20% ऑन 8 लाख, सेल्स 8 लाख है ना, 8 लाख है, सेल्स 8 लाख है ना, हाँ। तो अगर हम 8 लाख का अगर हम 20% निकालेंगे तो कितना आएगा, 40,000, 80,000, जीरो काट लो, यहाँ पे जीरो काट लो, बाकी कितना रह गया 80, जीरो, ओके, 8,000 इंटू 20 कितना आएगा, अरे कमेंट में बताया क्या यार, कमेंट में बताया क्या यार, 16, और यहाँ पे 1 2 3 4, अरे यार यार यार
कितना आ रहा है 1,60,000, ठीक है ना, 1,60,000 आ रहा है ना, आ रहा है ना। अरे देख लो यार, ऐसे भी क्या काटना जरूरी है, काटना भी तो जरूरी नहीं है ना। 3 जीरो काट लो, यहाँ पे 3 जीरो काट लो, बाकी क्या रहेगा यहाँ पे, ये दो, बाकी 8,000 रह गया। 8,000 इंटू 20 कर लो, हो जाएगा यार 8,000, तो 16 हो गया, और ये बाकी जितना भी जीरो लिख लो, ठीक है, 3 और 1 4, हो गया ना 1,60,000। ये भी बताऊंगा क्या मैं, नहीं बताऊंगा ना। ओके, कितना आ रहा था 1,60,000 आता ना, हाँ 60,000 आ रहा था, 16 हो रहा था, तो 1,60,000 आ गया। ओके, ये क्लियर है। तो अब चलो देख देख के हमें करना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले पहले मेरा एक डाउट है कि सेल्समैन सैलरी कहाँ पे जाएगा, मुझे भी नहीं पता है, आपको भी नहीं पता है, तो क्या करेंगे हम, चलो फॉर्मेट देख लेना है, ठीक है। सेल्समैन सैलरी एक्चुअली में जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। कहाँ साइड है, कहाँ है, ओके, यहाँ पे देखो सेल्समैन सैलरी कुछ दिया हुआ है क्या, सेल्समैन, यहाँ पे सैलरी दिया हुआ है लेकिन सेल्समैन सैलरी नहीं दिया हुआ है, वो छोड़ दो, ठीक है। सेल्समैन का सैलरी है, सैलरी तो किसी का भी हो सकता है, सैलरी तो किसी का भी हो सकता है, तो क्या फर्क पड़ता है यार, किसी का भी हो, है कि नहीं, क्लियर है। ओके, यानी कि जो सेल्समैन सैलरी आएगा ना, वो ट्रेडिंग अकाउंट के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे टू सेल्समैन सैलरीज जो कि 31,200 है। यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट का भी आइटम्स वगैरह दिया गया है, तो ध्यान से देखना। बैंक चार्ज ये भी जाएगा, बैंक चार्जेस 1,400। इंश्योरेंस प्रीमियम, अब थोड़ा इसे देख लेना है, ठीक है, इसे मैं थोड़ा गैप कर लेता हूं। अच्छा चलो बता देता हूं, थोड़ा आ जाओ आपके पास, यानी कि थोड़ा आ जाओ पीछे, जो कि यहां लिखा होता है ना, आइटम नॉट शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो लिखा होता है ना, इंश्योरेंस प्रीमियम, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है ना। तो यहाँ पे होता है ना, इफ एन इंश्योरेंस पॉलिसी इज टेकन ऑन द लाइफ ऑफ आइदर द प्रोप्राइटर और हिज डिपेंडेंट, द प्रीमियम पेड आउट ऑफ बिजनेस कैश इज नॉट ट्रीटेड एज बिजनेस एक्सपेंसेस बट एज ड्रॉइंग बाय द प्रोप्राइटर, ठीक है ना। जो कि इन्हें यहाँ पे लिखा होता है ना लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, तो वो प्रोप्राइटर का है, ठीक है, तो उसे हम इंश्योरेंस प्रीमियम के हिसाब से ट्रीटेड नहीं करेंगे, लेकिन वो प्रोप्राइटर का ड्रॉइंग कहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे इनकम टैक्स आएगा, इनकम टैक्स चार्ज बाय इनकम टैक्स अथॉरिटी ऑफ द बिजनेस इनकम इज एक्सपेंसेशन इज चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है ना। मतलब ये किस साइड जाएगा, इंश्योरेंस प्रीमियम अगर होगा तो क्या होगा, इंश्योरेंस प्रीमियम अगर होगा तो इस साइड जाएगा, ठीक है, क्लियर है। कहाँ गया बच्चू, ओके। तो इंश्योरेंस प्रीमियम, मान लो कि मेरा भी डाउट है, तो क्या करना है, लिख लो, बाद में कैलकुलेशन टाइम ना, बाद में एग्जाम में ये बहुत बढ़िया काम आता है। मान लो कि एक आइटम थोड़ा ऐसा गया है जो कि हमें पता भी नहीं चल रहा है, हमें पता है लेकिन पता नहीं चल रहा है, तो क्या करना है, आधा उधरा छोड़ देना है, फिर जो कैलकुलेशन करोगे उसके टाइम पता चल जाएगा, ठीक है। लेकिन वो तो एग्जाम है ना, लेकिन यह तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में आपको पता चल सकता है। टू इंश्योरेंस, इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है, 4,800, ये भी ले लेना, ठीक है ना। ट्रेड क्रेडिटर, ये तो क्रेडिटर है ना, इसे मत लेना। एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग ये जाएगा 12,800। पैकिंग चार्जेस ये भी जाएगा, ठीक है। अच्छा पैकिंग चार्जेस, पैकिंग चार्जेस ट्रेडिंग अकाउंट में लिए थे ना, नहीं लिए थे, ठीक है ना, क्लियर है ना।
कोई बात नहीं, देख लो, मतलब सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना, लास्ट में हो जाता है क्लियर। रिपेयर ये जाएगा, रिपेयर जाता है 2400। इन्वेस्टमेंट, ये तो इन्वेस्टमेंट है ना, ये नहीं जाएगा। बेड डेप्ट जाएगा, देखो बेड डेप्ट जाएगा। बेड डेप्ट जो कि एक ये एक्सपेंसेस है, जो कि बिजनेस का कुछ भी बेड डेप्ट होता है, यानी कि जो कि डूब जाता है, रिकवर नहीं हो पाता है, वो भी बिजनेस के लिए एक एक्सपेंसेस है, तो वो भी डेबिट साइड जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, ठीक है। फ्रेड ऑन सेल्स ये भी जाएगा, जाएगा क्या? अरे थोड़ा देख लो यार, फ्रेड ऑन सेल्स कैसे जाएगा यार, अजब बात है। देख देख के करना, ठीक है ना, देख देख के करना। फ्रेड ऑन सेल्स, फ्रेड ऑन सेल्स, फ्रेड ऑन सेल्स। चलो कोई बात नहीं, मेरा तो हो जाएगा, ठीक है, मैं बता दूंगा, लेकिन आपको थोड़ा बहुत देख के करना है, ठीक है। फ्रेड ऑन सेल्स हो गया, यहाँ पे कमीशन पेड हो गया टू कमीशंस पेड हो गया, कमीशन पेड, यहाँ पे फ्रेड ऑन सेल्स है 3200, कमीशन पेड है 4000, ठीक है। सब कुछ जाएगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। जनरल एक्सपेंसेस भी जाएगा टू जनरल एक्सपेंसेस, टू जनरल एक्सपेंसेस भी जाएगा 11400। और यहाँ पे ट्रेड रिटर्न वो नहीं जाएगा। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ये नहीं जाएगा, ठीक है। सिर्फ इंश्योरेंस प्रीमियम क्या होता है तो वो जाता है, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जैसे कि आपको बताया जाता है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ध्यान में रहे, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जाता है, लेकिन किस साइड जाता है वो थोड़ा आपको ध्यान में देखना है, ठीक है। चलो देख लेते हैं, ओके। अच्छा, ये ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट है ना, मैं पहले से बता था कि देखो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, कहाँ पे लिखा हुआ है, किस साइड जाएगा यार, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। हाँ, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता तो उस साइड आता, लेकिन वो ड्राइंग हो जाता है, लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो कि इंटरेस्ट आता है तो इस साइड ही आएगा, ठीक है, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस की इस साइड ही आएगा, ठीक है, क्लियर है, ओके। फिर क्या है, प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ प्लांट, ये तो दिखा हुआ है ना, मतलब नीचे देखो, प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ प्लांट, मतलब जो प्रॉफिट हुआ है, मतलब सेल्स ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ठीक है, मतलब क्या होता है ना, बाय प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर और प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ प्लांट, जो कि वो क्या होता है ना, एक इनकम आता है, इनकम क्या होता है, वो इनकम होता है, ठीक है ना, इनकम होता है, तो इनकम किस से आएगा आपको पता होगा, ठीक है। और यहाँ पे बेड डेप्ट रिकवर, अच्छा और एक यहाँ पे है ना, बेड डेप्ट भी है, बेड डेप्ट रिकवर भी है। अच्छा, तो अगर मैं बेड डेप्ट ले जाऊँ, चलो कोई बात नहीं, मैं कर लेता हूँ, जैसे भी है वो कर लेता हूँ, ठीक है, मुझे तो मतलब जैसे भी हो मैं मुझे भी करना होगा, ओके, क्लियर है। चलो कोई बात नहीं, मैं सब कुछ ले लेता हूँ, फिर आगे मैं करते जाऊँगा। यहाँ पे इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट तो जाएगा पक्का, और यहाँ पे प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ प्लांट जो कि यहाँ पे बाय मतलब ई सेट जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो एक इनकम है, ठीक है। जैसे कि मान लो कि प्लांट हम सेल्स किए, प्लांट हम क्या किए, प्लांट हम सेल्स किए तो हमें कुछ इनकम मिल रहा है, लेकिन हम इन्वेस्टमेंट के ऊपर, यानी कि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट यानी कि कुछ इन्वेस्टमेंट किए थे जो कि हमें इंटरेस्ट मिला, तो वो भी जाएगा, ठीक है। तो किस साइड जाएगा, कमेंट में बताना, जरूर बताना। और यहाँ पे बेड डेप्ट रिकवर भी और एक है, तो यहाँ पे और एक है, बेड डेप्ट भी है और बेड डेप्ट रिकवर भी है, ठीक है, वो भी ले लेना, कोई बात नहीं। बेड डेप्ट रिकवर हो गया है, जो कि अच्छा बेड डेप्ट रिकवर हो गया है, ठीक है, बेड डेप्ट रिकवर हो गया है या हो चुका है, हो गया है, ठीक है। बिल्डिंग नहीं जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाएगा, जिस सेट जाता है मैं ले लेता हूँ, ठीक है, जो डाउट हो जाता है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6400। फिर बिल्डिंग नहीं जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फर्नीचर एंड फिटिंग नहीं जाएगा, ऑफिस लाइटिंग एंड हीटिंग ये भी जाएगा,
ऑफिस लाइटिंग एंड हीटिंग, ठीक है ना, ये जाएगा 7000। जो डाउट लग रहा है वो छोड़ दो, ठीक है, जो डाउट लग रहा है जैसे कि मैं कर रहा हूँ ना उसी तरह करना, बहुत कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, ठीक है, बहुत कुछ आपको पता भी चल जाता है, ठीक है। जैसे कि फॉर्मेट में बहुत कुछ नहीं दिया होता है, हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में बहुत कुछ सीखते हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखना। ऑफिस लाइटिंग एंड हीटिंग तो वो चला गया, ये हो गया। तो अब मैं क्या क्या नहीं लिखा हूं, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम तो नहीं जाएगा, वो बता दिया। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एक छोड़ दिया हूं, ठीक है। देखो कैसे कर रहा हूं, ठीक है, मान लो कि मुझे पता भी नहीं है। प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ प्लांट, ये तो इसी आएगा, ठीक है, बाय प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ प्लांट, ठीक है, बाय प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ प्लांट, जो कि 6000 है, प्लांट बेचने में जो कि प्रॉफिट हुआ है ना, ये बैड डेब्ट रिकवर, ये तो रिकवर हुआ है ना, तो इसे भी छोड़ दो। फिर आ गया बाकी सब खत्म, ठीक है। तो अब हो जाता है हमारा काम कि एक्चुअली में इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट किससे जाएगा, ये दो आइटम, इंटरेस्ट ऑन, चलो कोई बात नहीं, मैं इसे नहीं लिखूंगा अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। तो अब हमारा दो ही प्रॉब्लम हो रहा है कि इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट किससे जाएगा और बैड डेब्ट रिकवर एक्चुअली में जाएगा या नहीं जाएगा। हमारा आंसर तो यहाँ पे आंसर निकल रहा है, नो प्रॉब्लम, आंसर निकल रहा है, ठीक है, ध्यान में रहे, आंसर निकल रहा है, तो निकल रहा है तो हमारा डाउट क्लियर हो सकता है, ठीक है। तो अब चलो किस साइड का हम करेंगे, नेट प्रॉफिट निकल रहा है तो इसी साइड निकलेगा, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे आ गया 1,66,000, ठीक है। यहाँ पे क्रेडिट साइड हो गया, तो डेबिट साइड का मतलब इसे कम आना चाहिए, यानी कि 74,200 हो जाएगा, तो हमारा काम खत्म, ठीक है। ओके चलो क्लियर बात है। 31,200 और ये 32,400, 32 और ये 4, ठीक है, 36,000 और ये 48, 36,000। ये तो बहुत मुश्किल है यार, प्रैक्टिस करना बहुत मुश्किल है, ठीक है ना। मतलब क्या है ना, हमारा टॉच नहीं रहता है ना, ये प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन आपको मैं पहले भी बताया था कि आपको टॉच में रहना है, यानी कि प्रैक्टिस करना है बिना कैलकुलेटर के, ठीक है ना, क्योंकि बहुत बेनिफिट होगा आगे। जैसे कि मेरा अभी तो फिलहाल छोड़ दो, कोई बात नहीं, मतलब 5 इयर्स तक कम से कम हो चुका है, लेकिन अभी अगर प्रैक्टिस करूँगा तो हो जाएगा, ठीक, कोई बात नहीं, थोड़ा 1 मिनट रुक लो, मैं प्रैक्टिस कर लेता हूँ, ठीक है ना, मतलब मैं देख लेता हूँ। 31,200 और हमारा वो आ गया 1,400, यानी कि 32,600 और ये 32 और ये 4, 34 मतलब 36,600 और ये 8, 37,400, 37,400, 37,400 और यहाँ पे 12,800 आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ गया 2 और यहाँ पे 9 और ये 10, 0 यानी 4 1 5 50 और ये 57,800, 57,800 और यहाँ पे 2, 57,000 मतलब 59,000 और ये 8 मतलब 60,200, 60,200 और ये 70,200 और ये 3, 73,400, 73 मतलब 77,400 और ये 11, 88,800 और ये 6, 94,000, 95,200 और ये 7, 1,02,200। देखो कितना हो गया ना, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। थोड़ा प्रैक्टिस मतलब थोड़ा देख लेना कि एक्चुअली में 1,02,200 हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है, एक्चुअली में 1,02,200 हो रहा है या नहीं हो रहा है, आपको थोड़ा देख लेना है ताकि प्रॉब्लम क्लियर हो जाए, ठीक है। अगर मैं यहाँ से काट लूंगा, यानी कि 1,02,200 से अगर मैं काट लूंगा तो कितना हो रहा है, यहाँ पे 4 आ जाएगा, अच्छा सॉरी, यहाँ पे आ गया 8, तो यहाँ पे आ गया 5, 5 से 3, 2 गया 3 आ गया, यहाँ पे 6 आ गया, 63,800 हो रहा है, ठीक है। मान लो कि ये रॉन्ग है, ठीक है, मान लो ये रॉन्ग है, तो हमारा 74,200 आना चाहिए। तो यहाँ पे अब देखो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एक है 6 है ना, ये 6,000 ऐड कर लो और यहाँ पे 4,000
400 ऐड कर लो। ठीक है, कैसे हुआ मैं बताऊंगा। ठीक है, कोई बात नहीं, डरो मत। ठीक है, ये 200 आ गया और 1 रह गया, 10 14 4 7। तो अब बोलो 74,200 हमारा हो गया। तो अब बोलो किसको समझ में नहीं आया ना? समझ में आया? ठीक है, समझ में आया होगा। देखो मैं कैसे किया, मतलब मुझे भी पता नहीं था। मान लो कि मुझे सच में पता नहीं था, ठीक है, मान लो सच में मुझे पता नहीं था, तो मैं कैसे किया। ठीक है, तो अब बोलो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जाएगा या नहीं, लेकिन किस सेट जाएगा वो भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा ये 1,66,000 हुआ था और 1,02,000 हुआ था ना। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 1,66,000 और 1,02,200 हुआ था। ठीक है, तो वो क्या होगा ना, क्रेडिट से इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जाएगा। ठीक है, क्लियर है? बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, क्लियर है? क्यों क्यों ये इन्वेस्ट मतलब क्रेडिट से गया बताओ? बाय बैड डेब्ट, बाय बैड डेब्ट रिकवर। ठीक है, ये भी इससे आएगा। तो अब बोलो स्टूडेंट्स किसका डाउट हो रहा है ना? जिसका भी डाउट हो रहा है बेझिझक कमेंट में बता देना। ठीक है, या तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो, मैं कोशिश करूंगा कि आपको पर्सनली भी बता सकूं। ठीक है ना? तो देखो ये हो गया, यानी कि ये होने के बाद 66,000 और ये कितना रहता 66 यानी कि, और ये 6 मतलब 72 और यहाँ पे 4 76,400 आ रहा था। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे करूंगा तो देखो 76,400 में से अगर मैं 2,200 निकाल लूंगा तो आ रहा है 74,200 आ रहा है। ठीक है, यानी कि टोटल कितना होगा पता है ना आपको? यानी कि 1,76,400 ये तो टोटल होगा, नो प्रॉब्लम। 1,76,400 तो यहाँ पे क्या होगा, टू नेट प्रॉफिट। तो यहां पे लिखना ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। क्यों लिख रहे हैं, ये क्यों लिख रहे हैं? ठीक है, ये क्यों लिख रहे हैं, मतलब ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट हम क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि नेट प्रॉफिट हो या नेट लॉस हो कैपिटल अकाउंट में जाता है। यानी कि अगर नेट प्रॉफिट होगा तो कैपिटल अकाउंट में ऐड होगा, अगर नेट लॉस होगा तो कैपिटल अकाउंट से माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब बोलो अब इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट। मान लो कि हम किसी में से इन्वेस्ट किए थे, मान लो कि हम किसी में से इन्वेस्ट किए थे और जो कि हमारा इंटरेस्ट आ गया, मतलब इन्वेस्टमेंट के साथ ही इंटरेस्ट आता है। मान लो कि हम किसी को ब्याज में दिए थे, मतलब इन्वेस्टमेंट किए थे, तो हम 5,000 दिए थे और हमें 1 महीने बाद पूरा टोटल देखिए 500 एक्स्ट्रा देने वाला था, यानी कि 5,500 हमें 1 महीने बाद मिला। यानी कि बाकी 500 जो मिला हमारा क्या मिला, प्रॉफिट, यानी कि क्रेडिट साइड में ही जाएगा। बैड डेब्ट रिकवर, यानी कि बैड डेब्ट जितना भी हुआ था, कितना हमें पता नहीं है, बैड डेब्ट से हमारा 4,400 रिकवर हुआ। मान लो कि मैं किसी को पैसा दिया था, ठीक है, तो बोल रहा था मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा। ठीक है, ऐसे बोल रहा था। ठीक है भाई, तू देख ले, मेरा क्या जाता है, भगवान देख रहा है। ठीक है, भगवान देख रहा है, नहीं देखा तो नहीं दे मत, क्या मेरा क्या जाता है। तू तो 4,000 लिया है ना, 4,400 लिया है, मेरा क्या जाता है, मेरा थोड़ी ना पूरा इनकम ले लिया है, नहीं। तो वो सोचा क्या पता भगवान शायद ही कर दिया हो कुछ। ठीक है, तो फिर अगले दिन आया, भाई ले, मैं तो नाटक कर रहा था यार, ले ले जा ले जा ले जा, तेरा पैसा ले ला। ठीक है, तो क्या हमें पैसा मिल गया, यानी कि हमारा इनकम हो गया ना। हाँ, तो इसीलिए क्रेडिट साइड चला गया और आपको क्लियर हो गया ना अब क्या मतलब कहाँ पे गलती हुए हैं और कैसे सुधारा गया है। ठीक है, क्लियर है? इसी तरह प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करना है, जितना भी बड़ा बड़ा रहेगा ना, जितना भी बड़ा भी रहेगा अमाउंट आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है? तो ये आपका 4 नंबर क्लियर। तो अब हम चलेंगे 5 नंबर की तरफ। मिटा देता हूं ना, इसे मिटा देता हूं, चलो फटाफट मिटा देता हूं। और स्टूडेंट्स एक बात कहना चाहूंगा, जो भी चैनल पे नया है जल्दी से आके सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना। और हाँ, कोई भी अगर पढ़ रहा है तो अपने मतलब कोई फैमिली में से कोई पढ़ रहा है या अपने फ्रेंड्स हो तो शेयर जरूर कर देना। ठीक है, ताकि वो भी तो पढ़ेंगे।
ओके, क्लियर, ओके। तो कमेंट में बताना कि ये क्लास कैसा लगा, ठीक है। कमेंट में जरूर बताना कि एक्चुअली में 4 नंबर आपको समझ में आया या नहीं आया। जहां पे भी समझ में नहीं आया वीडियो को रिपीट करके देख लेना, और जहां पे भी समझ में आएगा तो बहुत बढ़िया है कि लाइक भी कर देना, और उसके साथ एक कमेंट भी कर देना कि सर बहुत बढ़िया समझ में आ गया है, ठीक है। ताकि मुझे भी तो पता चले ना, इतना मेहनत कर रहा हूँ, किसी को समझ में नहीं आ रहा है, क्या फायदा यार, मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ बोलूंगा ना। ओके, बाकी जो अब 5 नंबर और 6 नंबर है ना, मैं वो बता दूंगा आपको, ठीक है। देखो यहां से आपको 2-3 एक्स्ट्रा मिल गया, यानी कि 2-3 आइटम्स वगैरह ना एक्स्ट्रा आपको मिल गया, यानी कि पता चल गया। अब 5 नंबर की बात है कि 5 नंबर ग्रॉस प्रॉफिट आपको पता है किस सेट जाएगा, सैलरी आपको पता है। चलो 5 नंबर मैं बता देता हूं, पूरा नहीं करूंगा, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड जाएगा, ठीक है। सैलरी, ये प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड जाएगा, ठीक है। क्लियर है ना। फिर रेंट एंड रेट्स, रेंट एंड रेट्स, ये भी प्रॉफिट एंड, देखो मैं ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बता रहा हूं ना, ठीक है। तो मैं फिर प्रॉफिट एंड लॉस क्यों लिखूं, ये डेबिट साइड जाएगा। स्टेशनरी भी डेबिट साइड जाएगा, पोस्टेज ये भी डेबिट साइड जाएगा, ये भी डेबिट साइड जाएगा। इंश्योरेंस ये भी डेबिट साइड जाएगा। रिपेयर ये भी डेबिट साइड जाएगा। डेप्रिसिएशन ये भी डेबिट साइड जाएगा। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट ये भी डेबिट साइड जाएगा। और हमारा हो गया डिस्काउंट डेबिट, यहाँ पे लिखा हो ना डिस्काउंट डेबिट, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है कि डिस्काउंट एक्चुअली में डेबिट साइड जाएगा, ठीक है ना। डिस्काउंट यहाँ पे डेबिट लिखा हुआ है ना, ये ऑलरेडी डेबिट साइड जाएगा। अगर मान लो कि कुछ प्रॉब्लम होता है तो ये क्रेडिट से लेना, ठीक है। अगर मान लो कि आंसर नहीं निकलेगा, ठीक है, तो क्रेडिट से लेना, लेकिन यहाँ पे तो ऑलरेडी लिखा हुआ है ना डेबिट साइड जाएगा ही, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अब आता है सेल्समैन कमीशन, सेल्समैन कमीशन ये भी डेबिट साइड जाएगा, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे बैड डेब्ट आता है, ये आपको पता चल गया, बैड डेब्ट, बैड डेब्ट भी ये डेबिट साइड जाएगा। अब यहाँ पे लॉस बाय फायर जाता है, लॉस बाय फायर, ठीक है, ये किस से जाएगा, ये भी डेबिट से जाएगा। देखो आपके यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, मैं दिखा देता हूँ। लॉस बाय फायर, नीचे आ जाओ कि इस तरफ आइए, नीचे किस तरफ गया यार, किस तरफ गया, किस तरफ गया, किस तरफ गया, किस तरफ गया, किस तरफ गया। अच्छा यहाँ पे नहीं है, मैं किस साइड तो देखा था लेकिन यहाँ पे नहीं है। रेफर टू डोनेशन नेट, चैरिटी डोनेशन, गिफ्ट्स एंड प्रेजेंट नेट टू, ओके कोई बात नहीं, यहाँ पे नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे कहाँ पे तो देखा था, कोई बात नहीं। चलो लॉस बाय फायर, यानी कि कंपनी का लॉस है, बिजनेस का लॉस है, तो उसके लिए एक्सपेंसेस हुआ कि नहीं, तो इसीलिए ये डेबिट साइड ही जाएगा, ठीक है। क्लियर है। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आपको पता चल गया, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, तो ये किस साइड जाएगा, क्रेडिट साइड जाएगा। क्लियर दैट। देखो मुझे भी पता नहीं था तो कि मैं भी पता चलेगा, मुझे भी पता चलेगा, ठीक है ना। फिर प्रॉफिट ऑन द सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये भी क्रेडिट साइड जाएगा, ठीक है। अब निकाल लेना, नेट प्रॉफिट नहीं निकला तो कमेंट में जरूर बताना, मैं बता दूंगा, ठीक है। अब 6 नंबर तो आ जाते हैं ना, 6 नंबर भी मैं बता दूंगा। 5 नंबर ये क्लियर, 6 नंबर यहाँ पे हो जाएगा क्या,
ये 5 नंबर क्लियर है, पता चल गया ना? मिटा दूं? चलो ये यहाँ पे, चलो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ ताकि पता चलेगा ना आपको, 5 नंबर भी पता चल जाएगा, ठीक है ना? आंसर करके जरूर दिखाना, कमेंट में बताना, ठीक है ना? और जो भी आंसर करके दिखाएगा ना, मुझे मेरी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर देना, ठीक है? मैं देख लूंगा कि किसका एक्चुअली में सही है, किसका सही नहीं है। और जो भी करेगा मुझे सेंड, मैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास में मैं उनका नाम अनाउंस करूंगा। क्लियर है? उनका नाम सच में मैं अनाउंस करूंगा, जो भी करके दिखाएगा। 6 नंबर ऑफिस एक्सपेंसेस, तो यहाँ पे भी लिखा है ना, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस ऑफ मिस सरिता मदन प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंड मार्च 31 2020 इन वर्टिकल फॉर्मेट। ये वर्टिकल फॉर्मेट लिखा हुआ है, तो कोई बात नहीं, आपको हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में ही करना है, ठीक है ना? नो प्रॉब्लम, वर्टिकल फॉर्मेट में करना नहीं है, हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में ही करना है। मैं लास्ट में वर्टिकल फॉर्मेट बता दूंगा, अभी फिलहाल के लिए हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट कर लो। अगर मान लो कि क्वेश्चन में दिखाता है कि बताता है कि एक्चुअली में वर्टिकल फॉर्मेट भी आता है, तो मैं कोई बात नहीं, टेंशन लेने की बात नहीं है, मैं बता दूंगा पक्का, ठीक है? ऑफिस एक्सपेंसेस, ये भी डेबिट से जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की एडवर्टाइजिंग, ये भी डेबिट सेट जाएगा, ठीक है? लीगल चार्ज, ये भी डेबिट सेट जाएगा, ठीक है? अच्छा, मान लो कि लीगल चार्ज ये एक्स्ट्रा नया है, ठीक है? तो अगर मान लो कि लीगल चार्ज लेके अगर 38,800 हो रहा है तो ले लेना, अगर लीगल चार्ज नहीं लेके अगर 38,800 हो रहा है तो लीगल चार्ज को मत लेना, ठीक है? पोस्टेज एंड टेलीफोन ये जाएगा, ये जाएगा डेबिट साइड। और यहाँ पे सैलरी एंड वेजेस, ये भी जाएगा। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ये भी जाएगा। इंटरेस्ट रिसिप्ट, ये ना क्रेडिट से जाएगा, क्योंकि हम इंटरेस्ट रिसिप्ट किए तो हमारा थोड़ा बहुत इनकम तो हो गया ना। रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, ठीक है? ये डेबिट से जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट से जाएगा, ठीक है ना? इंश्योरेंस, ये भी डेबिट से जाएगा। ऑफिस लाइटिंग, ये भी डेबिट से जाएगा। स्टेशनरी, ये भी डेबिट से जाएगा। रिफेयर्स, ये भी डेबिट से जाएगा। मिसलेनियस इनकम, मिसलेनियस इनकम, ये एक इनकम है, एक्सपेंसेस नहीं है, तो ये क्रेडिट से जाएगा, ठीक है? कमीशन पेड, ये डेबिट से जाएगा। बैंक चार्ज, ये भी डेबिट से जाएगा। और आपका ग्रॉस प्रॉफिट, ये तो पता ही है ना, क्या बताऊं? ये क्रेडिट सेट जाएगा, ठीक है ना? क्रेडिट सेट क्या जाता है? बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन जाता है, ठीक है? बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन लिखा होगा और जाएगा क्रेडिट सेट, ठीक है? क्लियर है ना? देख लो, मतलब आपको मैं 5 नंबर 6 नंबर बता दिया है, ठीक है? ये दोनों नंबर करके आपको मुझे बताना है, और हमने प्रीवियस क्लास में भी जो 2 नंबर में बताया था वो करके दिखाना, मैं बता दूंगा, ठीक है? यानी कि मैं पक्का उनका नाम अनाउंस करूंगा। देखते हैं कौन करता है कौन नहीं करता है, ठीक है? जो करेगा तो उसके लिए बहुत बेनिफिट है, जो नहीं करेगा उसके लिए भी बहुत बेनिफिट है, ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नेक्स्ट क्लास में हम 7 नंबर पढ़ेंगे, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, मतलब आगे चलेंगे, ठीक है? तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। देख लो, मतलब पक्का बताना कि एक्चुअली क्लास आपको कैसा लगा, अच्छा लगा या मतलब गलत लगा, ठीक है? जरूर बताना। और हाँ स्टूडेंट्स,
जो भी इस चैनल पे नया है ना, जल्दी से आके सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक भी कर देना, ठीक है। तो स्टूडेंट्स बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।